तो चलो आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है अव्यय के भेद। 9th 8th 9th 10th 7 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है अव्यय के भेद। कौन कौन से अव्यय होते बहुत डिटेल में समझाऊंगा और आप पूरी कंसंट्रेशन और लगन के साथ मेरे साथ ध्यान दोगे। ओके चलो, अव्यय के हमको जो भी पढ़ा हुआ है उसमें से हमको 4 मुख्य भेद है। वैसे तो 5 है लेकिन वो आपके किताब में है नहीं, आपको 4 है। सबसे पहले क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, उसको संबंध सूचक भी बोलते हैं, समुच्चय बोधक और इसका नाम है विस्मयादि बोधक। ये 4 अव्यय के प्रकार आपके पाठशाला में आपको पढ़ाए जाते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह से आपको डिटेल में समझाऊंगा। 1 2 3 स्टार्ट। पहला है आपके पास क्रिया विशेषण अव्यय। मैं आपको बता देता हूं कि सबसे पहले आप क्रिया विशेषण अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। ये जो फर्स्ट है, ये फर्स्ट है क्रिया विशेषण अव्यय। ओके, आपने बहुत सारी देखा होगा कि क्रिया कैसी होती है। थोड़ा जल्दी जल्दी भागिए भैया, जल्दी जल्दी। क्रिया कैसी है? जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, सावकाश। बोल रहे ना आप, बोले भाई सावकाश आ जाने का, बराबर का नहीं, गिर जाएगा ना तो बहुत लग जाएगा। हम ऐसे बच्चों को हमेशा बात करते रहते हैं ना। तो क्रिया कैसी होती है मैं मेरी भाषा में समझाता हूं। क्रिया कैसी होती है उसके बारे में जो शब्द जानकारी देता है वो होता है क्रिया विशेषण। देखो कि हवा कैसे बहती है? तेजी से बहती है। बच्चा कैसे दौड़ता है? बहुत जोर से दौड़ता है, जोर से, टप टप, बराबर करें, खड़खड़। पानी का आवाज कैसे आता है? खड़खड़ आता है। पेड़ के पत्ते कैसे गिरते हैं? सर 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 सर। कि जो भी एक्शन कैसी होती है वो बताने वाले वर्ड्स को हम क्रिया विशेषण वर्ड्स कहते हैं। अब आपके सामने जो पद क्रिया के बारे में काल या समय की विशेषता बता देता है। समझ में आया? जैसे कि अब, सुबह, सदैव, कभी कभी, परसों, आजकल, बहुत। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें देखो कि रमेश परसों गुजरात आया। क्रिया कब हो गई? परसों हो गई। आपके सामने है। प्रतिदिन गीता प्रतिदिन स्कूल जाती है, जाना ही चाहिए वरना आपको पता है क्या होने वाला है। प्रतिदिन महंगाई आजकल बढ़ रही है। अब उसके जो सब्स्टिट्यूट प्रकार है ना, वो भी मैंने आपको यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल आपको समझने के लिए दिए हैं। परसों, आजकल, बराबर है क्या नहीं, जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, और भी मैंने आगे आपको डिटेल में दिया है। ये स्थानिक, स्थानवाचक क्रिया कौन सी होती है? जिसका स्थान में होता है कि देखो यहां रहता है, वर्षा वहां जाओगी, कहां जाओगी, माताजी बाहर गई है, इधर उधर मत जाओ, तुम इधर उधर मत जाओ। स्थानवाचक क्रिया ये ऐसे आपको नहीं है मैंने, लेकिन डिटेल में आपको बताई है। ये तो खाली आपको है, यहाँ वहां बाहर। पाठशाला में इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मैंने आपको बताया ताकि और आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। यहाँ पे क्या हो, पद की क्रिया का स्थान का बोध होता है। स्थानिक क्रिया जहां, कैसे, वहां, यहाँ, इधर उधर, बराबर। तो ऐसी क्रिया का वहां पे बोध होता है। ऊपर, नीचे, बाहर, अंदर, बराबर है कि नहीं? ये स्थान है। आपने मुझे बोला कि सर आप कहाँ खड़े? तो मैंने बोला मैं क्लास में खड़ा हूं। तो मैं क्लास के अंदर खड़ा हूं ना। अब बोलेगी सर आप कहाँ है? मैं बोले क्लास के बाहर खड़ा हूं। तो बाहर हो गई क्रिया, बराबर है कि नहीं? तो क्रिया कैसी होती है ये बताने वाला वर्ड्स क्रिया विशेषण अव्यय होता है। धीरे धीरे, सड़सड़, तेजी से, जोर से, कम से कम, जल्दी। आप बोलेंगे ए पाठशाला बहुत घंटी बज गई भैया, चल भाग, जल्दी 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 जाएंगे। तो क्या होगा? जल्दी जल्दी। क्रिया कैसी हो रही है? जल्दी जल्दी। बोले जल्दी खो दे, ये फटकम खो खो खो, बराबर है? तो जल्दी जल्दी, भाग के, जोर से। क्रिया कैसी होती है? बहुत जोर से। अब रीति, रीत बताई जाती है कि क्रिया कौन सी रीत होती है। जैसे मैंने आपको बताया, अभी देखो, टिक टिक, तेज, ये देखो, कार तेज दौड़ती है, गीता ध्यान पूर्वक पढ़ती है, घनश्याम यहाँ कैसे आया भैया, तुम धीरे धीरे चलो। बताया था मैंने आपको, धीरे धीरे, जोर से, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। ये क्या होता है? ये बहुत डिटेल में है, बराबर है ना। रीत बताइए कि कैसी एक्शन होती है, सावकाश होती है, धीरे होती है कि जोर से होती है। ये बताने वाले वर्ड्स को हम क्रिया विशेषण, उसका नाम क्या है?
क्रिया विशेषण, यानी जो क्रिया के बारे में क्या करता है, जानकारी देता है। क्लियर। चलो अब परिणामवाचक भी क्रिया है, कौन सी है, खूब, अधिक, बिल्कुल, बराबर है क्या नहीं, कम, बहुत, जरा, थोड़ा, थोड़ा पानी पियो, आपने बहुत काम किया है, बराबर है क्या नहीं, कम से कम 5 रुपए तो दो, क्या यार, देखो तुम कम बोलो, थोड़ा खाओ, खूब दबाओ, नहीं तो बीमार पड़ो। राजस्थान में रोटी अधिक खाया जाता है, महाराष्ट्र के लोग कम खाते हैं क्या, 5-5 खाते हैं, दबा के, बहुत दबा के खाते भैया, बराबर। मैं बिल्कुल थक गया हूं, काम बहुत किया होगा, सो जा पप्पू, करेगा क्या अभी, ठीक है ना। तो ये परिमाण बताया है, जैसे कि आप कम काम किया गया तो आपको आमदनी भी कम होगी, बहुत काम किया तो बहुत आमदनी होगी, उसका परिणाम होता है, बराबर ना। आपने खूब खाया, परिणाम क्या हो गया, लग गया भैया, समझ में, अधिक खाया तो भी लग गया, बिल्कुल खाया, जैसे कि मैं बिल्कुल थक गया, तो सो जाना, काय को टेंशन ले रहा है, परिणाम होता है, समझ में आया ना, ठीक है। चलो अब दूसरा है संबंध सूचक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। ये पढ़ने से पहले मैं मेरी भाषा में आपको बता देता हूं, बहुत अच्छी तरह से सुनो बेटो, बहुत अच्छी तरह से। अभी मैं कौन से वर्ड इंडिकेट आपको बता देता हूं, वो इंडिकेट खाली याद रखो, के साथ, के पास, के लिए, के अलावा, के बिना, के सिवा, मेरी बात समझ में आए ना, के साथ, के पास, के बिना, के अलावा, के सिवा, के लिए, ये सारे वर्ड्स है ना, संबंध सूचक, संबंध बोधक अव्यय को इंडिकेट करते हैं, समझ में आया ना, पक्का ना, बस चलो ये देखो, के पीछे, के से दूर, के सामने, की ओर, है कि नहीं। अब मैं आपको बता देता हूं, इसमें मेरी गलती हुई थी एग्जाम में, मुझे अभी तक याद है, जो एक मात्रे वाला और है ना, ये संबंध बोधक अव्यय है, हाँ एक मात्रे वाला, इस और का मतलब है किस तरफ, याद रखो भैया, इसमें बहुत बच्चों की गलती होती है, ठीक है। चल देखो, के पीछे, के दूर, के सामने, ये वर्ड्स संबंध बोधक के इंडिकेट करते हैं, खाली वर्ड्स याद रखो, सेंटेंस आपको बनाने को पेपर में आ जाएगा, पक्का याद रखो। इसमें मैंने बहुत सारे डिटेल में आपको वर्ड्स दिए हैं, प्राथमिक लेवल में इतने वर्ड्स नहीं है, लेकिन आपको मैंने दिए हैं ताकि आपको पता चले, ये सारे वर्ड्स आपके हिंदी के किताब में आपने कभी ना कभी 5वीं से 10वीं तक पढ़े होंगे। कालवाचक, के आगे, के पीछे, पूर्व, के पहले, के बाद, लगभग, अनंतर, पश्चात, उपरांत। स्थानवाचक, स्थान कहाँ है, आगे, पीछे, नीचे, तले, सामने, पास, दूर, निकट, समीप, भीतर, बाहर, नजदीक, यहाँ, बीच, परे, ये स्थान बताते हैं। सामान, समान, तरह, भांति, नाई, बराबर, तुल्य, योग्य, लायक, सदृश, अनुसार, अनुरूप, अनुकूल, देख रेखी, सरीका, सहा, ऐसा, जैसा, मुताबिक, ये सारे वर्ड्स आप एक बार पढ़ लो, ये आपको सारे वर्ड्स क्या दिखेंगे, संबंध बोधक अव्यय को इंडिकेट करेंगे। अभी मेरी भाषा में तो बहुत आसान है, के आगे, के सामने, के अपेक्षा, के बिना, बराबर नहीं, के तरफ, के पार, उस पार, इस पार, बराबर है क्या नहीं, के और, के प्रति, मैं मेरे देश के प्रति बहुत निष्ठा रखता हूं, बराबर है क्या नहीं, के द्वारा, के जरिए, बराबर है क्या नहीं। बहुत सारे वर्ड को इधर के लगता है, बहुत सारे वर्ड को, लेकिन किसी किसी को भी नहीं लगता, हा? याद करो, हेतु, खातिर, मैं देश की खातिर अपनी जान दे सकता हूं, भैया संबंध है, वैसे कोई जान नहीं दे सकता, देश है, प्यार करता है तो जान देना पड़ेगा। जैसे कि हम बहुत सारे हमारे देश में जब भी संकट आता है तो हम उसके लिए जान अपनी न्यौछावर कर देते हैं। एकता का प्रतीक होना चाहिए, जात पात में भेदभाव बिल्कुल रखने का नहीं, किसी ने जात पात का बोल दिया ना, उसके कान के नीचे देने का, भैया बोले मैं क्षमा कर, मैं आज अखंडता समाज की बात कर रहा हूं, अखंड भारत की बात कर रहा हूं, मुझे उसमें उलझा मत, हम एक है, एक रहेंगे, एक रहना चाहेंगे, और अभी तक जब तक है तब तक एक रहेंगे, जाति धर्म से पाति से दूर रहो, भारत एक की निर्माण करो, यही अपनी पहचान बनाओ,
ताकि उस मंजिल को हासिल कर सको। समझ में आया ना भैया? बहुत बढ़िया। बात, दिशक, विषय, नाम, लेने, ये सारे शब्द आप अपने कॉपी में लिख डालो, इंडिकेट करो। आपको पेपर में ज्यादा नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको यहाँ पे वर्ड्स बताए हैं, आपको लिखना है और एक एक वर्ड्स का एक एक सेंटेंस बनाना है। मैं उसके तरफ गया, के तरफ संबंध बोधक अव्यय, याद कर भैया। हाँ चलो, उसके बाद 3 नंबर का है समुच्चय बोधक अव्यय। अब मैं मेरी भाषा में समझाता हूं, ये तो मैं समझाऊंगा, मेरी भाषा में देखो। अब संबंध समुच्चय बोधक अव्यय, स यानी साथ में, मुच्छय यानी जोड़ो। क्या बोला रहा भैया? स यानी साथ में, मुच्छय यानी जोड़ो। किसको जोड़ो? तर दो वाक्य को जोड़ो, दो वाक्य को जोड़ो। अब कौन से दो वाक्य देखो? मैं पाठशाला नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। मैं कल पाठशाला नहीं गया क्योंकि मुझे बुखार था। क्योंकि जोड़ा। ऐसे इंडिकेटर वाले वर्ड्स हिंदी में कौन कौन से हैं? लेकिन, क्योंकि, परंतु। याद करो, तुरंत याद करो। लेकिन, क्योंकि, परंतु, इसलिए। क्या बोला मैंने? फिर से बोलो। लेकिन, क्योंकि, परंतु, इसलिए। बराबर ना? कारण देखो, देखो, समुच्चय दो शब्द को जोड़ने वाले। मुझे मेरा पढ़ाने का तरीका है कि ये मैं आपके लिए यहां पे लाया हूं, वरना ये पढ़ा के बताना मेरे हिस्ट्री की किताब में ही नहीं है कि यहाँ पे लिख दो, कॉपी करके आपको बताओ। मुझे ऐसा पढ़ना कभी आया ही नहीं। मैंने बच्चों को कॉन्सेप्ट से पढ़ाया है, बच्चा कभी भूलेगा ही नहीं, मां कसम से कहता हूं। आधी आई पानी बरसा यहाँ, और देखो मैंने बताया ना भैया, और दो मात्रे वाला और। समझ में आया? दो और दो और क्या कितना होता है? 4। और ये जो है जानकारी आपके लिए, कॉपी में उतार डालो और मेरा कहना मानो। मेरा कहना यह है, रोहित पेड़ा या मुरब्बा खाता है, या दो वाक्य को जोड़ दिया। दो वाक्य के जोड़ने वाले शब्द को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। काम खत्म। ये देखो, किंतु, इसलिए, अभी मैंने बताया ना आपको क्या है? किंतु, परंतु, इसलिए। किंतु, परंतु, इसलिए, क्योंकि। बराबर है क्या नहीं? ये वाले। अब ये देखो, समान अधिकार के भेद। ये खाली इंडिकेटर याद करो, ये इंडिकेटर ही आपको पेपर में आते हैं। एक तो ऐसा सेंटेंस बनाओ, नहीं तो उसको पहचानो। तो किंतु क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय। काम खत्म ना भैया। सेंटेंस आ गया तो तुम तो बना सकते हो। पेपर में क्या आने वाला है ये जरूरी है। कौन क्या पढ़ता है, कैसे पढ़ता है, उससे क्या मतलब नहीं। बिल्कुल रास्ता क्या है, काम खत्म। ऐसी एक एक लाइन पढ़ो, फिर समझो, पूरा सा रट्टा मारो, अंडरलाइन करो। अरे क्या भैया, वो क्या पढ़ाई होती है क्या? हमारे बच्चों को पूरा याद होता है, पूरा याद, पूरा याद, कसम से बोलते हैं उसको। अभी भी किसी भी बच्चों को पूछे ना, सब याद है उसको, सब याद। क्योंकि मैं जब भी आगे पढ़ता हूँ तो पहले पीछे का पूछता हूँ। आया तो ठीक, नहीं तो भैया तुमको याद करना पड़ेगा। वो हारना, तुमको बच्चों को मालूम है कि क्या होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है। जो होने वाला है वो ईमानदारी से होने वाला है, क्योंकि उनको मालूम है याद करना है। सर ने पढ़ाया तो याद करना पड़ेगा ईमानदारी से। चलो आगे ये देखो, उनके लिए मैंने और डिटेल में जानकारी ली, वैसा आपको ये पाठशाला में नहीं है। तथा, वो, यवम, और ये देखो, ये है वर्ड्स संयोजक। अब ये विभाजक, या, वा, अथवा, क्यों, की, चाहे, चाहे न। बराबर है कि यह, नहीं तो। बराबर है? देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर, किंतु, परंतु, बल्कि। बराबर है क्या नहीं? बल्कि, लेकिन, मगर, वरना। बराबर है क्या नहीं? ये ऐसे भी शब्द क्या इंडिकेट करते हैं? समुच्चय बोधक अव्यय इंडिकेट करते हैं। जियो नहीं तो मरो। आपके पास दोनों ही ऑप्शन है। अच्छा जियो, नहीं तो मरो, वरना ऐसी जिंदगी में करेंगे क्या है? कुछ फायदा नहीं है। 50% लाओ, 200 लाओ, 50 लाओ, 100 लाओ, कुछ मतलब नहीं। इससे पढ़ने से कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आया? तो ये वर्ड्स आपके लिए क्या इंडिकेट करते हैं?
समुच्चय बोधक अव्यय। कौन से? किंतु, परंतु और लेकिन, अथवा। समझ में आया? पक्का याद करो, ठीक है। और ये बाकी के लिए मैंने आपके जानकारी के लिए दिया है, ठीक है। चलो ये देखो, पर, परंतु, किंतु, बल्कि, लेकिन, मगर, वरन, ये याद करो। अभी याद करो परिणाम। इसीलिए मैंने कल पढ़ाई नहीं की क्योंकि मुझे बुखार था। किसान तो बारिश की राह देखता है क्योंकि बारिश के बिना तो वो फसल नहीं बोया सकता। बोया सकता है क्या? नहीं ना। तो इसके जो जोड़ने वाले शब्द हैं आपके किताब में, बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे ऐसे, लेकिन के हैं, बल्कि के हैं। आप इसको 3-3 सेंटेंस लिखो ढूंढ के। ये आपके लिए दिया है, वरना मैं इसके तो वर्ड्स भी बना देता, आपको लाइन बना देता। तो आपका काम क्या है फिर? आप तो ऐसे छाप देते ना, इधर के कॉपी करके लिख डालते बुक में। ये आपका है, इसका ढूंढो आपके किताब में और एक एक सेंटेंस बनाओ, पक्का। चलो अब आगे, लास्ट वाला है विस्मयादि बोधक अव्यय। क्या है? विस्मयादि बोधक। अभी मैं आपको मेरी भाषा में समझाता हूं। आपने ये चिन्ह देखा होगा, बराबर है क्या नहीं? वाह, तूने तो कमाल कर दिया, अच्छा, बहुत खूब, बराबर है क्या नहीं? शाबाश, तुमने तो यार कमाल कर दिया। अरे रे, बहुत बड़ा दुख हुआ। तो हम अरे रे के बाद क्या लगाते रहे भैया? ऐसे, बराबर क्या नहीं? काश, काश मैं 5 साल अच्छी पढ़ाई किया होता तो आज क्या बन जाता। काश शब्द बोझ है, और एक लड़की का शब्द है इश्श, छी, क्या बात कर रहे हो तुम? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा भैया। हाँ, छी, इश्श, छे, हुर्र। हम कोई ऐसा मैच अगर जीत गए ना, तो हमारे बच्चे क्या बोलते हैं मालूम है? हुर्र, ऐसे बोलते हैं, जीत गए। आज भारत पाकिस्तान का मैच है, जीतने वाले हैं, तो क्या बोलेंगे? हुर्र। अभी थोड़ी देर में मैच लगने वाला है, ठीक है। क्या बोलू? शाबाश, छी। देखो जो मैंने बोला ना, देखो देखो, पढ़ो पढ़ो, मेरा इंडिकेटर पढ़ो, बराबर। वाह, अरे रे, क्या बोलू, कुछ मत बोल, शाबाश, छी। ये देखो, उसके बाद ये आता है वर्ड्स, ठीक है। अब ये देखो, मैंने विस्मय आदि बोधक के बहुत सारे डिटेल में जानकारी के लिए आपके दिए हैं, उतार सकते हैं आप अपने नोटबुक में और अच्छी तरह से उनको याद कर सकते हैं। ये बहुत है, आगे जाके आप एमपीएससी यूपीएससी की पढ़ाई करोगे, हिंदी लिटरेचर की पढ़ाई करोगे, तो ये आपके लिए बहुत काम आने वाला है। क्या है? हर्षबोधक, आहा, वहा, धन धन, शाबाश, जय, खूब खूब, आहा, वहा, ये तो आप अभी इस्तेमाल करते हैं। छी, हा 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 हा, इस्तेमाल अभी करते हैं। वाह, तूने तो कमाल कर दी, शाबाश, ठीक है बच्चों, अच्छा, अरे वाह, क्या बात कर रहे हो? जी, अरे रे, बराबर है कहीं? जी, अजी, लो लो, बोलते हैं ना आप। बहुत सारे इसमें लड़की के वर्ड्स हैं, आप देख लो, ढूंढो कौन से मेरे को बताओ, कौन से हाँ, यहाँ वहां, छी, ठीक, अच्छा हुआ, अच्छा हुआ इस साल पास हो गया, वरना इतना बार फेल हो जाता कि गिन नहीं सकते तुम, बराबर है। तो जिस शब्द के बाद विस्मयादि बोधक एक्सक्लेमेशन मार्क लग जाता है, वो होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अब ये महीने में आपको 4 भेद अव्यय के पढ़ाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है क्रिया विशेषण, जो शब्द क्रिया के बारे में जानकारी देता है, नंबर 1। दूसरा मैंने बताया है आपको संबंध बोधक, के साथ, के पास, के लिए, के बिना, के अलावा, के सिवा, बताया ना। तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय, 2 वाक्य को जोड़ने वाला, स यानी साथ में, मुच्चय यानी जोड़ने वाला, जोड़ेगा, लेकिन, किंतु, परंतु, और, पर, अथवा, क्योंकि, इसलिए, ये सारे वर्ड्स 2 सेंटेंस को जोड़ते हैं। और लास्ट है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसमें आप एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगाते हैं। ऐसे वर्ड्स कौन कौन से इंडिकेट करते हैं? अरे रे, छी, काश, हुर्र,
अच्छा, शाबाश। अब अरे रे, हुर्र। समझ में आया? समझ में आया ना? कॉपी कर लो, अच्छी तरह से लिख लो और पढ़ाई करो खूब। याद रहना चाहिए मेरा इंडिकेटर। ये तो है आपके लिए, ये खाली मैंने आपके लिए ली, वरना तो मेरे को सब याद है। इसके लिखने की जरूरत है, ये तो सब आपके लिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया है। वरना तो आपका ऐसा इंटरटेनमेंट कर देता कि आप वही पूरा लिख डालते। लेकिन ये आपको इधर चाहिए ना कुछ। समझ में आया? मैं कभी भी जब भी बच्चों को पढ़ाता हूँ तो किताब से नहीं पढ़ाता हूँ, पूरा याद हो जाता है। जब भी किसी को याद होता है तो बच्चों के आंखें डालकर बात होती है। नहीं तो वरना आज के बच्चे पीछे बैठने वाले चमक चल्लो करके टाइम पास करते बोल रहे ऐसा होता है। हमारी कक्षा में ऐसा होता ही नहीं है। पढ़ना है तो दिल लगा ले, वरना प्यार हो जाएगा, नहीं तो बाहर। काम खत्म। तमाम। भारत माता की जय।